राममहं यशोयुतां वन्दे, यशोयुतां वन्दे। जयोस्तु करेंगे आप ये अपनी कॉपी में छुड़ाएंगे 16-20। तो 16 और 17 दिन का जो घटक है, क्षेत्र भाषण, वाचन, कौशल क्षमता, नाट्य वाचन और संबोध नाट्यकरण। तो यहाँ पर अपेक्षित कौशल है विविध रचना, सुनना, पढ़ना और समूह में चर्चा करना। आओ पता करें इस घटक में छात्रों से नाटक का सादरीकरण। नींद परी कहती है और यह सुनील घर में चाय की कप प्लेटें तोड़कर और अपनी माँ से पीटकर सोया था। रात रानी कहती है इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। सुनील से तुम्हें सफाई देनी होगी, समझे, नहीं तो सजा दी जाएगी। इसी प्रकार का वाचन आपको करना है और आओ सक्षम बने इस घटक में नाटक के प्रति रुचि बढ़ाना, नाटक का विषय, पात्र, संवाद, आवाज में चढ़ उतार के साथ कहानी पढ़ना और सादरीकरण करना। आओ अभ्यास करें आप अमृत, वृषाली, संकेत, जूली। उन्होंने यहाँ पर सुरक्षा के संबंधी जो बातें कही है, ये बातें सादर करेंगे। तो अमृत कहता है अरे संकेत अभी तक नहीं आया। वैशाली करती है घर में निकलने के पहले फोन पर उसने कहा था कि वह साइकिल से आ रहा है। संकेत आता है। संकेत कहता है क्षमा करना, देर हो गई। एक लड़का मेरी साइकिल के सामने आ गया और हम दोनों एक दूसरे से टकराकर नीचे गिर पड़े। तो इसी प्रकार आप ये नाटक का अभिनय के साथ सादरीकरण करेंगे। छात्रों से अभिनय या नकल आप करेंगे। उसके लिए पूरक साहित्य है 7वीं और 8वीं कक्षा की पुस्तक। यहाँ पर जो QR कोड दिया है, इस QR कोड को अगर आप इस प्रकार सर्च करेंगे तो इसमें आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। 18वां दिन है क्षेत्र भाषा अभ्यास, कौशल योग्यता विशेषण उपयोग लिखने में सक्षम होने के हेतु संबोधन विशेषण के भेद। तो अपेक्षित कौशल्य भाषा व्याकरण का ज्ञान करना, लिखित रूप से संग्रह करना, व्याकरण को आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना। आओ पता करें इस घटक में अध्यापक बोर्ड पर लिखे वाक्यों को पढ़ाए और समझाए। ताज़ा सेब, होशियार लड़का, चतुर लोमड़ी, दो सहेलियाँ। यहाँ पर ताज़ा, होशियार, चतुर, दो, ये सारे शब्द किसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। शब्द की किसी खास बात को और इशारा करने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? तो संज्ञा। तो संज्ञा के बारे में विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द की किसी खास बात की ओर इशारा करने वाले शब्दों को हम विशेषण कहेंगे। अब यहाँ पर एक चित्र दिया है और इस चित्र में विशेषण की जानकारी दी है। आओ सक्षम बने इस घटक में। यह अमन का बगीचा है। बगीचा, यह बगीचा बहुत बड़ा है। बड़ा, इसमें 2 आम के पेड़ है। 2, पेड़ पर कोयल मीठी बोली में गाती है। मीठी,
यहाँ पके हुए आम पीले हैं, पीले। इसी प्रकार विशेषण, विशेषण का यहाँ से पता चलता है। अब विशेषण के भेद यहाँ पर दिए गए हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसका आप अभ्यास करें। यहाँ पर कुछ सवाल दिए हैं। इस विशेषण बगीचा कैसा है, बगीचा बड़ा है, इसी प्रकार आप यहाँ पर लिखेंगे। मापतोल करने के साधनों के नाम आप लिखेंगे। राजा बड़ा दयालु था, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है ये आप लिखेंगे। तो इसके लिए पूरक साहित्य है हिंदी व्याकरण की किताब। 19वां घटक है क्षेत्र लेखन, कौशल क्षमता, स्वाभिव्यक्ति, संबोध, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। अपेक्षित कौशल जो है संवाद पत्र, निबंध, वृत्तांत, विज्ञापन आदि का लेखन, घटना, विज्ञापन, कहानी आदि का वाचन एवं लेखन। तो कहानी यहाँ पर दी गई है। 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखना है, उसे उचित शीर्षक देना है। एक ग्वाला, दूध बेचना, ढांचे के आधार पर कहानी लेखन आपको दिया गया है। आप कहानी पढ़ेंगे और ये अपनी कॉपी में इस प्रकार लिखेंगे। और सक्षम बने इस भाग में कहानी टिम्ब टिम्ब काल में लिखी जाती है, भूतकाल में। इसी प्रकार के सवाल आपको छुड़ाना है। यहाँ पर भी एक खरगोश सबकी आँच बचाकर झाड़ी में छिपना, उसका जान बचाने के लिए दौड़ना, इस प्रकार की कहानी है। आप कहानी ध्यान से पढ़ना है और उस पर ऊपर जो ग्वाले की कहानी है उसी प्रकार कहानी लिखना है। तो कूट में इस प्रकार कहानी की शुरुआत और अंतिम पंक्ति देना है। पूरक साहित्य हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पृष्ठ 102 पर दी है। अगर QR कोड आप स्कैन करेंगे तो ये सारी बातें आपको वहाँ पर आ जाएगी।